मुझे लगता है कि 10 में से 7 या 8 व्यक्तियों को हर कंट्री में वीज़ा मिल रहा। हमारे चार्जेस बहुत ही कम हैं। वो चार्ज इतने हैं कि आपको चुभे ना, आपने हमें फ़ीस दी है या नहीं दी, आप हमेशा ही हमें कॉल करने के लिए वेलकम है। लोग मिसगाइड ना हो जाए, किसी गलत जगह ना चले जाए, क्योंकि वीज़ा 100% कभी भी नहीं होता। नमस्कार, मैं रिया शर्मा दस्तक टीवी पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हैं मिस्टर अमित बुंदेला, जो कि आपके वीज़ा से रिलेटेड जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे और आपको वीज़ा दिलवाने में हेल्प करेंगे। तो पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सर, हमने आपके चैनल पर बहुत बार देखा है कि आपके चैनल पर प्रमोट किया जाता है इस चीज़ को कि कैंडिडेट जो है वो खुद वीज़ा अप्लाई जी, करें। तो इसमें वीवी वीज़ा का क्या फ़ायदा है? अगर कैंडिडेट खुद ही वीज़ा अप्लाई करेंगे तो जी, इसमें आपके बिज़नेस का क्या फ़ायदा? आपका बिज़नेस कैसे चलेगा? जी। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी हमेशा ही कोशिश रहती है लोगों को एजुकेट करने की। क्योंकि देखिए, हमारे पास दिन के सैकड़ों और कई बार हज़ारों कॉल्स आते हैं। अगर आप बात करें संडे की, जब छुट्टी होती है, तो हमारे पास 1000 से भी ज़्यादा कॉल्स आते हैं। सो हमारे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को अपनी सर्विसेज़ दे सके। हम दिन में 10 बंदों को, 15 बंदों को, 20 बंदों को ही अपनी सर्विस दे सकते हैं। सो हमारी ये कोशिश रहती है कि लोग मिसगाइड ना हो जाएँ, किसी गलत जगह ना चले जाएँ। उनके पास इतना हुनर होना चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत दूर से आना चाहता है और ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहता, हालाँकि हमारे पास ऑनलाइन की भी सुविधा है, आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वो प्रक्रिया नहीं करना चाहता या कोई चाहता है कि मैं किसी भी तरह की फीस नहीं देना चाहता, चाहे वो हमारी ही कंपनी क्यों ना हो, तो हम लोगों को गाइड करते हैं कि आप अपना वीज़ा स्वयं अप्लाई कीजिए, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन हर चीज़ मौजूद है। आप ऑनलाइन अपनी फीसेस भी पे कर सकते हैं और ऑनलाइन रिसर्च भी कर सकते हैं कि किस तरह से कौन-सा फॉर्म डाउनलोड करना है और उसमें क्या भरना है, इसके लिए हम लगातार आपको गाइड करते रहते हैं। और एक बात और भी मैं स्पष्ट कर दूँ कि अगर आपने हमें फीस दी है या नहीं दी, आप हमेशा ही हमें कॉल करने के लिए वेलकम है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको आपकी कॉल का या व्हाट्सएप का रिप्लाई 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी कॉल्स आती हैं, लेकिन हमारी तरफ से आपको जवाब ज़रूर आएगा। दूसरा सर, हमने ये बात भी नोटिस की है कि जी, आप जो है हमेशा गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हो। जी, बात की जाती है कि जो आपकी वीडियोस देख के जो गरीब लोग हैं वो जी, लोग आपकी वीडियोस से इंस्पायर होके जी, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में जाते हैं। तो जी। क्या उनको कोई फीस में कंसेशन मिलता है या उनको फ्री भेजा जाता है बाहर? जी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कोशिश तो अब हमारे चैनल से अगर कोई एजुकेट होना चाहता है, तो एजुकेट हो सकता है और फ्री में अप्लाई कर सकता है और हम उसकी हेल्प भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि ये वीज़ा का प्रोसेस जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसमें आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है आपको गाइड करने के लिए। सो ऑब्वियसली हम भी एक बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस चला रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जिन लोगों के पास, बल्कि जिनके पास कमी पैसों की है या नहीं है, हमारे चार्जेस बहुत ही कम हैं। वो चार्ज इतने हैं कि आपको चुभे ना, बाई चांस आपकी रिफ्यूज़ल भी आ जाती है, क्योंकि वीज़ा 100% कभी भी नहीं होता। और आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि चाहे मैं हूँ या कोई भी कंसल्टेंसी हो, कभी भी आपको 100% वीज़ा का गारंटी नहीं दे सकती और वीबी वीज़ा ने कभी भी 100% का क्लेम नहीं किया। हाँ, हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। जैसे कनाडा में जब चल रहा था बहुत बढ़िया, तो हमारा 99% तक भी सक्सेस रेट था। आज यूरोप में बहुत बढ़िया सक्सेस रेट है। आज ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे वीज़ाज़ दे रहा है, तो आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन उस ट्रायल में आपके बहुत ज़्यादा पैसे ना खर्च हों, हमारा यही मोटिव है, हमारी एजेंसी का यही मोटिव है। लेकिन जैसे आपने कहा कि चार्जेज़ तो हमारे कंसेशनल सबके लिए चार्जेज़ बहुत कंसेशनल, बहुत ही नॉमिनल चार्जेज़ हैं। और जो आपके फाइल पर खर्चा होना, जैसे कि फीसेज़ आपकी लगनी है, अपॉइंटमेंट बुक होनी है, वो आप अपने कार्ड से ही पे करते हैं। सो उसमें हमारा कोई भी शेयर नहीं होता। हम अपनी कंसल्टेंसी का जितना मिनिमम हो सकता है, उतने चार्जेज़ लेते हैं। सर, एक चीज़ मैं आपसे ये जी, पूछना चाहूँगी कि भारतीयों के लिए जो बाहर जाने की राह है वो कितनी आसान है? जी, अगर वो वीवी वीज़ा से अप्लाई करते हैं तो जी। कितने परसेंट चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज भारतीयों की हर जगह डिमांड है। जैसे हमने कनाडा में देखा, लाखों भारतीय गए और आज बहुत ही ज़्यादा सेटल हैं और आने वाले समय में भी कनाडा हालाँकि उस तरह लोगों को इनवाइट नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले समय में जिस-जिस ट्रेड की ज़रूरत होगी, वहाँ पर ज़रूर बुलाएगा और आप देखेंगे कि उसका भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा होने वाला है। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूरोप की बात करें, हर जगह भारतीयों की डिमांड है। डिमांड का रीज़न ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर आप सर्च करते हैं इसको, तो वहाँ पर पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है। जैसे न्यूज़ीलैंड की हम बात कर रहे हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, 50 लाख के करीब है, लेकिन उसमें से भी लोग कम होते जा रहे हैं।
तो कहीं न कहीं ऐसे कंट्रीज़ में, क्योंकि भारत एक अच्छा देश माना जाता है, शांति प्रिय देश माना जाता है, सो दूसरे कंट्रीज़ के अलावा जैसे अफ्रीका वगैरह कंट्रीज़ में भी पॉपुलेशन अच्छी है, लेकिन वहाँ से ना बुलाकर भारतीयों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। सो मुझे लगता है कि वीज़ा सक्सेस रेट तो हमेशा ही बहुत ही अच्छा होने वाला है आने वाले समय में, और मुझे ख़ासकर ये फ़ील होता है कि जो बाहर जाने का चलन है, अब भारत जैसे कि 10-20 साल में विकसित होने वाला है, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस भी दावा करते हैं, तो उस समय शायद भारत से भी लोग जाना बंद हो जाएँ। लेकिन फिलहाल के समय में हर कंट्री इंडियंस को एक्सेप्ट कर रही है, और अगर मैं वीज़ा सक्सेस की बात करूँ, मैंने पहले भी बोला है कि 100% वीज़ा कभी भी नहीं होता, लेकिन आज जैसा दौर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 10 में से 7 या 8 व्यक्तियों को हर कंट्री में वीज़ा मिल रहा है। दर्शकों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे पॉडकास्ट को जरूर शेयर करें, और अगर आपका भी कोई वीज़ा से रिलेटेड सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम अगले पॉडकास्ट में उसका आंसर जरूर देंगे।